आपका आपका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है सर आज इस यूथ से बातचीत करने के लिए और टाइम देने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर, आज आपने टाइम दिया सर। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ने से पहले सर, मैं एक सवाल जो मैं हमेशा सोचता था कि आपसे एक सवाल हमेशा पूछूं इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, कि मुझे ऐसा लगता है कि आज जैसे जो हमने टॉपिक चुना है वो चुना है यूथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़े यूथ आइकॉन तो सर आप ही हैं, क्योंकि एक यूथ में एक एनर्जी होती है, यूथ में एक्साइटमेंट होता है, यूथ में कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। तो मैं ये राज पूछना चाहूंगा सर कि 16 साल लगातार इस चीज को कैसे मेंटेन किया? बूब जी, क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया पूछा है। देखो, जो हमेशा यूथ को लोग अप्रिशिएट क्यों करते हैं, क्योंकि यूथ के अंदर हमेशा होता है एक चीज जिसको मैं कहता हूं एम्बिशन, यानी कि ख्वाहिश की, जिसका आप इंतजार करते रहे 20 साल तक। जब जिंदगी में पैदा हुए 20 साल तक आपने एक ही, बच्चा भी बचपन में यही सोचता है कि बड़े होके मैं ये करूंगा, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरा बिजनेस होगा। तो 20 साल जिसका आपने इंतजार किया, उसके अंदर लोग फिर काम करना शुरू करते हैं एम्बिशन के साथ कि अपनी जिंदगी को बदले। मैंने भी अपनी जिंदगी को लगभग 42 साल तक तो बदल ही लिया था जब मेरी उम्र थी। तो तब एक सोच आई, अगर हम कुछ कर सकें और हमारे पास कुछ ज्ञान है किसी चीज का, उसको इस्तेमाल करके हम लोगों की जिंदगी कैसे बदलें, राइट। उसी के करके वेस्टीज की शुरुआत हुई। वेस्टीज के अंदर इतना प्यार मिला, लोगों को इतनी अपार सफलता मिली, जितनी लोगों को सफलता मिलती गई उसके करके हमारा हौसला बढ़ता गया और एम्बिशन हमारी और बड़ी बन गई। मैं जो हमेशा कहता हूं कि आप हर रोज एक नई शुरुआत करो बिजनेस के अंदर, अपने वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, अपने नेटवर्क में आग लगाने के लिए, क्योंकि हर महीने लोग ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई करते रहे, नए ब्रॉन्ज बने, ब्रॉन्ज सिल्वर जाए, सिल्वर गोल्ड जाए, गोल्ड स्टार्स डायमंड बने, और उसके बाद आगे के वाले लेवल्स करें। उसके लिए हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि हर रोज एक नई शुरुआत इन द सेंस, जैसे पहले दिन आपने अपने कैरियर की शुरुआत की, आपने जब वेस्टीज के अंदर शुरुआत की, कि आपके जो सपने थे कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतना बड़ा नेटवर्क बनाऊंगा, इतना बड़ा मेरा चेक आएगा, इतने साथ जो मेरे रिश्तेदार आए हैं या मेरे जो दोस्त आए हैं, मैं उनको सफलता जरूर दिलाऊंगा। वो जो इनिशियल आपका जो जोश होता है, जिसमें दिल में वो धक 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 होती है, राइट, वो जब हाथ कांपते हैं आपका पहली बारी मार्केटिंग प्लान दिखाने में, वो एक्साइटमेंट अगर आप कभी खत्म नहीं करते तो आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। मेरा ख्याल से शायद क्या क्या बात है, बहुत खूब सर। वही शायद वही एक्साइटमेंट है कि आज मैं देखता हूं कि जब जब ऑफिस में भी आते हैं तो आपके बोर्ड रूम में एक बोर्ड टंगा हुआ है और आप खुद भी प्लान दिखाने लग जाते हैं। तो थैंक यू सो मच अपनी सफलता का राज सर हमें बताने के लिए। सर एक चीज मैं बताऊं कि यूथ का आइडिया मेरे मेरे मन में कैसे आया, क्योंकि मैं बताऊं तो जब मैं खुद 16 साल का था, जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला, और पवन जी नेटवर्क मार्केटिंग में तो मैं बड़ा ब्लेस्ड था। मैं 16 साल की उम्र में मीटिंग में मैंने जानना शुरू किया, फिर 18 साल का हुआ तो पता चला कि साबुन तेल बेच के कारोबार है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। तो लेकिन पिछले 2-3 साल से मैं यूथ को लेके बहुत सारे सर डाटा पे स्टडी कर रहा था। तो जब मैंने इस मीटिंग का आइडिया मेरे मन में आया तो शायद बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे कि ये शायद इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आज के इस लाइव के बाद जब आप बाली सर से ये जवाब जानेंगे तो मैं आज आपको बता दूं, सबसे कोरोना के बाद सबसे बड़ा टॉपिक वेस्टीज में अब यही होगा कि जिसके पास सबसे ज्यादा यूथ होंगे। आज मुझे याद आती है वो सर्जिकल स्ट्राइक मूवी की, जिसमें जो गुरुड़ है, जो ड्रोन बनाया, वो भी एक 14 साल के बच्चे ने बनाया था। और मैंने बहुत सारा सर डाटा इकट्ठा किया है। मैं सवाल पूछने से पहले मैं कुछ जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको कुछ डाटा बताना चाहूंगा कि आज का ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसमें वेस्टीज का रोल इतना बड़ा क्यों है। सर मैंने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 2018 से मैंने कुछ डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। बड़ा आज मैं ब्लेस्ड हूं कि आज वो बात मैं रखूंगा कि 2018 में जब उन्होंने एक स्पीच में बोला कि 2040 तक जाते जाते इंडिया वर्ल्ड का सबसे यंग कंट्री होगा। आज जब मुझे नहीं इतना टेक्निकल, मैंने सर लेटेस्ट डाटा जब निकाला, इंडिया का जो एवरेज जो एज है वो 29 ईयर्स है।
सर चाइना का जो एवरेज यूथ है, जो एज है, वो 37 ईयर्स है और जापान का 48 ईयर्स है। सर एक रिपोर्ट आया है कि जिसमें बताया गया है कि 2020 से लेकर 2040 तक इंडिया में 30% लोग यूथ होगा। यानी कि अभी हमारा पॉपुलेशन 130 करोड़ का लगभग 30%, लगभग 40 करोड़ इंडिया में यूथ होगा। और अभी कोटेक ने एक रिपोर्ट किया है, और ये सारा रिपोर्ट सर कोविड से पहले का है। कोविड के बाद तो मुझे लगता है कि कोरोना के बाद ये डबल होने वाला है। तो उस कोटेक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर अभी है। अभी अकॉर्डिंग टू पीएलएफएस का 10 जून 2019 का रिपोर्ट है कि जितने डिप्लोमा होल्डर है इंडिया में 37% लोग वो बेरोजगार होंगे, ग्रेजुएट 36% होंगे और पोस्ट ग्रेजुएट 37% होंगे। तो मेरा सवाल सर, पहला सवाल ये है कि जो मैंने आपको डाटा बताया, अभी लॉकडाउन के बाद भयंकर मंदी आने वाली है। सर हमारा देश डेमोग्राफिकली सबसे यंग कन्वर्ट होता जा रहा है। बहुत सारी गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है कि अगले 1 साल में नौकरियां नहीं होंगी। सर मैं आपसे यह जानना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म से कि इतने सारे लोगों को आने वाले अगले 5 साल, 10 साल या 20 साल, जब इंडिया वर्ल्ड का सबसे यंग कंट्री होगा, तो वेस्टीज उसमें उन लोगों की बेरोजगारी दूर करने में क्या सपोर्ट करेगा? देखो, हमारा वेस्टीज का पर्पस सिर्फ लोगों की बेरोजगारी दूर करना नहीं है। हमारा है कि उनकी जिंदगी को पर्पस और मकसद जो है, दुनिया को, हम लोगों को बेहतर उनकी जिंदगी कैसे कर सके। नंबर वन, अपने प्रोडक्ट्स के साथ, ताकि उनकी सेहत बेहतर रहे। राइट, अगर देश का यूथ हेल्दी है हमारे प्रोडक्ट से, तभी वो प्रोडक्टिव होगा। एक बीमार यूथ जो काम पे नहीं जा सकता, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। दूसरी चीज, हम जो लोगों के कैरियर को बना रहे हैं, और यूथ इंपॉर्टेंट क्यों है आज नहीं, अभी पोस्ट कोविड की तो बात में करूंगा, पर उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। 2012 के अंदर हमने वेस्टीज के अंदर एक चीज रियलाइज की कि 2020 यानी कि 8 साल के बाद, जिस साल में आज हम हैं, कि 2020 में हमारी 70% जो जनसंख्या होगी उसकी जो उम्र है 35 साल से कम होगी। जो आज आप बात कर रहे हैं, दुनिया जो बात कर रही है कि भारत एक बहुत जवान देश होगा, हमने 2012 के अंदर इसको रियलाइज किया और अपने प्रोडक्ट्स को, उसकी पैकेजिंग को, कैसे हम प्रोडक्ट्स लाएं ताकि यूथ को पसंद आए, हमने 8 साल पहले शुरुआत कर ली थी। क्योंकि हमने एक बात देखी कि अगर 2020 के अंदर जाके जब पता चले कि आपकी 70% जो जनसंख्या है उसकी उम्र 35 साल से कम है, तब तक अगर यूथ के दिमाग में एक धारणा आ जाए कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स हमारे लिए नहीं है, ये 45 साल की उम्र वाले लोगों के लिए हैं, तो शायद आज वेस्टीज इतने ना तो यूथ को अट्रैक्ट कर सकती, ना उनकी जिंदगी बदल सकती। सो नंबर वन, हमने उस चीज को किया जिसके करके आज आप देखते हैं कि कितने हमारे यूथ आइकॉन हैं जिनके लिए हमें बहुत फख्र होता है कि उन्होंने इतिहास रचा है। दूसरी चीज, कोविड 19 के करके आपको पता है कि पार्लर्स बंद हैं, सैलून बंद हैं, बाल लोगों के बढ़ रहे हैं, काटे जा नहीं रहे। आपके घर का एसी खराब हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए कोई नहीं आ सक रहा। इतने इतने जो व्यापार हैं वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं। मैं आज सुबह का इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा था, उसके अंदर एक चीज, मोंटेक सिंह आलूवालिया जो प्लानिंग कमीशन में थे, इन्होंने आज ये लिखा है कि अप्रैल 2020 से पहले हमारे देश में जो बेरोजगारी थी वो 7% थी, और अप्रैल के एंड तक आते आते वो 27% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और ये आने वाले वक्त में, आने वाले महीने 2 महीने में और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो कह रहे हैं कि जिस पे बात की कि जी गवर्नमेंट क्या स्टिमुलस देगी ताकि इकोनॉमी राइज हो, उन्होंने साफ कहा है कि इस साल हमारी इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव में जाएगी, यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी पहली बारी नेगेटिव में जाएगी। और उन्होंने कहा कि ये अगर गवर्नमेंट मदद भी कर देती है तो जहां पे ग्रीन जोन्स है वहां पे भी प्रोडक्शन शुरू नहीं हो सकेगी, क्योंकि मेजॉरिटी चीजें जो है वो रेड जोन में अभी तक जो एरियाज हैं उनके अंदर रहेगा। तो अगर हम अनुमान लगा के चलें कि मई और जून जुलाई, अगर 3 महीने अगर ये हालत रही, तो मेरा अंदाजा है कि लगभग 35 से लेकर 40% इंडिया में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या करेंगे? उस टाइम पे हमें उम्मीद है
कि उनकी जिंदगी को बचाने के लिए, उनकी जिंदगी में एक और नया मकसद पैदा करने के लिए वेस्टीज की तरफ वो देखेंगे। क्यों? क्योंकि आज के दिन पे अगर लोग जाके बाहर मीटिंग्स करें ना करें, पर ऑनलाइन लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आप देखें जो हमने अपना बिजनेस मॉडल बनाया है, हम कहते हैं जब आप ज्वाइन करो अपने लिए 600 रुपए के प्रोडक्ट्स लो, हम 10,000 की बात नहीं करते, राइट? उसके अंदर आपकी अपनी मर्जी, कोई किट नहीं है, आप वेस्टीज बेस्ट डील्स के प्रोडक्ट लो। हमारी प्रमोशंस आती हैं, 600-700 रुपए के प्रोडक्ट लो तो 1 रुपए में ये प्रोडक्ट फ्री। हमने इन 16 सालों में एक चीज की है कि हमने कहा है जो आप अपना नेटवर्क बनाएं, अगर वो नेटवर्क कंज्यूमर नेटवर्क भी है, तब भी आपको बेइंतहा आमदनी मिलेगी। तो मेरा ख्याल से ऑल दोज पीपल जो अभी बेरोजगार हैं या होने वाले हैं, वो अपने साथ अपने लोगों को लेके आते हैं। देखो, घर की जरूरतें तो खत्म नहीं होगी, खाना तो तब भी खाएंगे, फूड सप्लीमेंट कुछ ना कुछ तो लेंगे, शैम्पू भी खरीदेंगे, टूथपेस्ट भी खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे। अब इस एंटायर नेटवर्क के अंदर अगर आप सिर्फ कंज्यूमर लोग बन जाएंगे, तब भी बेइंतहा लोगों की जिंदगियां जो है वापस सुरक्षित ट्रैक पे आ जाएंगी, क्योंकि उनको कंज्यूमर नेटवर्क वेस्टीज के अंदर बिल्ड करने पे भी आमदनी बेइंतहा मिलेगी। तो इसी चीज के लिए हम तैयार हैं। यूथ इज द फ्यूचर ऑफ द नेशन। आप एक यूथ की इंपॉर्टेंस क्यों होती है? अगर आप देखो कंट्रीज लाइक जर्मनी होगी या फ्रांस हो गया, ये हो गया, जहां की जनसंख्या बूढ़ी हुई, अब वहां पे बच्चे पैदा हो नहीं रहे या रेट बहुत कम है, जवान लोग हैं नहीं देश के अंदर काम करने के लिए और देश को चलाने के लिए, तभी वो वहां पे अपने वीजास खोलते हैं ताकि दूसरे देशों से लोग आ सकें, और जवान लोग आएंगे तभी इकोनॉमी चलती रहेगी, तभी काम होंगे। और मेरा ख्याल से हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास एक यूथ की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, और वेस्टीज का हमेशा आने वाले टाइम पे बाकी सब कैटेगरीज के साथ यूथ के ऊपर बहुत बड़ा फोकस रहेगा, बिकॉज दे आर द वंस जो वेस्टीज का फ्यूचर है और वो हमारे देश का फ्यूचर है। थैंक यू सो मच सर। अब मैं चलता हूं कि हम उनको रोजगार भी देंगे, और आपसे जो मैं समझ पाया उनकी जिंदगियां भी बदलेगी वेस्टीज। अगर मैं उससे थोड़ा सा आगे चलूं तो सर, मुझे 13-14 साल हो गए, मैं अपने आसपास देखता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारा जो यूथ है वो किसी की स्पीच सुन के, किसी से इंस्पायर होके वो बाई चांस इस इंडस्ट्री में आ तो जाता है। मेरा सवाल सर आपसे ये है उस सारे यूथ के लिए कि वो सारा यूथ जो इस इंडस्ट्री में बाई चांस आता है, वो वेस्टीज को एक सबसे बेस्ट चॉइस, ऐसा वेस्टीज में क्या है कि यूथ की जो सबसे बेस्ट चॉइस हो वो वेस्टीज हो? मैं जो आपसे इस चीज पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही है कि बहुत यूथ जो पहले भी आते थे और शायद आज के दिन पे भी आते हैं, जो बाय एक्सीडेंट किसी की स्पीच सुनी, किसी से मोटिवेट हुए, उसकी सफलता की तरफ देखा। देखिए, यूथ भी आज के दिन पे बहुत इंटेलिजेंट है, वो बगैर प्रूफ के वो काम नहीं करता। जब वो एक्चुअल प्रूफ देखते हैं कि लोग इसके अंदर सफल हो रहे हैं, नंबर 1, तभी आते हैं, राइट? तो ये चीज बहुत ख्याल रखना है कि नंबर 1, यूथ भी अगर आपके चेक के बारे में देखता है, आपकी गाड़ी के बारे में देखता है, आपके घर के बारे में देखता है, तो वो तब जाके फैसला बनाता है। मोटिवेट नहीं हुआ, उसने एक कॉन्शियस और सही डिसीजन लिया कि ये व्यक्ति अगर ये कर सकता है इस छोटी उम्र में, तो मैं भी कर सकता हूं। तो ये उसके डिसीजन का सबसे बड़ा कारण होता है, नंबर 1। अब हम आगे आने वाले समय की बात करें, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर 2025 के अंदर लगभग 65,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री होगी, राइट? तो जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री होगी, आज के दिन पे जो हम देख रहे हैं अपने वेस्टीज फैमिली में, मेरा ख्याल से आप भी देख रहे हैं कि आज के दिन पे लोग वेस्टीज को एज ए कैरियर ले रहे हैं। आज के दिन पे पेरेंट्स अपने लोग बच्चों को कह रहे हैं कि आपने इंजीनियरिंग कर ली, बाकी सब कुछ कर लिया, पर अपना कैरियर बनाना तो वेस्टीज में आओ। कई यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने इस चीज को शुरू कर लिया है कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर वो कोर्सेज देंगी। अब जब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोर्सेज होंगे, लोग जब सीख के आएंगे, तो आने वाले समय में बहुत कम लोग होंगे जो एक्सीडेंटली आएंगे। वो आएंगे एक वेल थॉट ऑफ डिसीजन लेके,
समय लगाने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि उनको पता रहेगा कि मेरे को प्रमोशन लेने के लिए, मेरे को सफल होने के लिए कम से कम 3 से लेकर 5 साल चाहिए। सो आने वाला वक्त यूथ के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल हमारे लिए हमेशा रहेगा, क्योंकि टेस्टिमनीज बहुत होंगी लोगों की सफलता की, राइट। आप देखिए कि आईआईएम अहमदाबाद में से एक बच्चा होता है, राइट, जिसको साल में 1 करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज कोई अमेरिकन कंपनी देती है, एक बच्चे को, और उसके पीछे लाखों लोग आईआईएम अहमदाबाद आने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उस एक सफलता से इंस्पिरेशन मिलती है। और हमारे वेस्टीज में तो यूथ की इतनी सफलता है, तो आई बिलीव लोग कॉन्शियस डिसीजन लेंगे और एज अ कैरियर ही डायरेक्ट सेलिंग को लेंगे। एंड माय बेस्ट विशेस आर फॉर देम। वेस्टीज परिवार उनके लिए हमेशा खड़ा है। बिल्कुल सर, उन उन यूथ में से एक मैं भी हूं। मुझे मुझे यकीन नहीं होता कि 30 साल की एज में, मुझे आज भी वो दिन याद है जब पिछले साल 3 अक्टूबर को आप कंवर सर और दीपक सर अग्रवाल सर घर का इनॉग्रेशन करने आए। मैं हमेशा अपनी स्पीच में कहता हूं कि बड़ी बात ये नहीं है मेरे पास घर है, बड़ी बात ये नहीं मेरे पास जैगवार है, बड़ी बात ये नहीं है कि मेरे पास 10 लाख का चेक है, बड़ी बात ये है कि आज वेस्टीज में ये सारी चीजें मैंने 3 साल में बनाई। तो बड़ा प्राउड फील होता है सर ये सारी चीजें। इससे आगे मेरा एक और बहुत ही खास सवाल है सर आपसे, जो आज एक मैसेज मैं चाहता हूं कि आज बात मैं थोड़ी सी पेरेंट्स की करना चाहता हूं। सर एक सवाल मेरे जहन में ये मैं आपसे पूछूंगा कि हर पेरेंट्स, हर मतलब 90% की अगर मैं बात करूं, वो चाहते हैं उनका बच्चा, जैसे मेरे दादाजी भी टीचर थे, मेरे पिताजी भी टीचर थे, तो वो चाहते थे कि हम दोनों भाई भी टीचर बन जाए, कि वो चाहते हैं कि वो नौकरी करे और अब इंडिया में अपने बच्चों को, वो हमारे जो स्टूडेंट होता है वो बच्चों के ऊपर डिपेंड भी होता है। सर एक बहुत कम यूथ होता है जो खुद फैसला ले पाता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर पवन जी ना होते तो मुझे हो सकता है फैसला लेने में, या मुझे भी गिव अप करवा दिया जाता या और टाइम लगता। तो मेरा सवाल ये है सर कि आज जैसे लॉकडाउन के बाद बहुत सारी जॉब जाने वाली है, आज लॉकडाउन के बाद न्यू जॉब भी मुश्किल है, तो आप जितने लोग आज सुन रहे हैं, आप उनके पेरेंट्स को, क्योंकि मैं अगर आपकी स्टोरी से भी रिलेट करूं सर, जब 1996 आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, बिल्कुल एक नया व्यापार था, शायद आपको भी उन सवालों का सामना करना पड़ा हो जो आज हमारे यूथ को करना पड़ता। मुझे आज भी याद है मेरे पिताजी कहते थे कि काम तो तुम्हारा मुझे आज तक समझ में नहीं आता क्योंकि तुम्हारी कोई फैक्ट्री नहीं है। शायद उस टाइम मेरे पास जवाब नहीं था। आज मैं पिताजी को कह पाता हूं कि देखो फेसबुक वाले के पास भी फैक्ट्री नहीं है, फिर भी वो दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी है, उसने नेटवर्क बनाया। तो मैं चाहता हूं सर कि आज आज बाली सर उन सारे पेरेंट्स को हम यूथ की तरफ से एक मैसेज दें कि जिससे वो अपने बच्चों को आज वेस्टीज में फुल टाइम करियर बनाने के लिए मोटिवेट करें। देखिए, जितने भी हमारे यूथ हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि वक्त हमेशा बदल रहा है, राइट। हर सेकेंड, हर मिनट दुनिया में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। मैं जब लोगों से कई बार बात करता हूं कि जब हम बचपन में थे, तो लगभग मैं 6th या 7th में हूंगा, तो तब अखबार में एक चीज पढ़ी कि लोग जो है टेलीविजन देख सकेंगे अपने फोन पे। अब आपको पता है उस टाइम पे तो वो टेलीफोन होता था ऊपर हैंडल रखने वाला, एंटीना हैंडल रखने वाला और गोल घुमाने वाला फोन होता था, और टेलीविजन होते थे ये मोटे मोटे। अब मैं उस टाइम पे सोच में पड़ गया कि टेलीफोन के ऊपर टीवी अगर फिट करेंगे तो कैसे होगा ये। और आज के दिन पे आप देखो कि मोबाइल फोन के ऊपर आप वीडियोस देखते हैं, आप नॉर्मल कॉल करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वीडियोस चलाते हैं। जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से बदल रही है, उसके करके आने वाले समय में हर समय के बाद कुछ ना कुछ नए तरीके आते हैं, जिसके करके लोगों की जिंदगियां और दुनिया के बिजनेस करने के तरीके बदल जाते हैं। जैसे पहले एमबीए था ही नहीं, ठीक। लोग क्या करते थे, कहते थे या तो डॉक्टर बन जाओ, या तो इंजीनियर बन जाओ, या बन जाओ वकील, राइट। अब उसके बाद जब एमबीए आना शुरू हुआ, सबको एक बात पता चली, सारी की सारी दुनिया क्या चाहती थी, सरकारी नौकरी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा नहीं था। और जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर बढ़ना शुरू हुआ, उसके अंदर जरूरत पड़ी उन लोगों को जिनको बिजनेस के बारे में ज्ञान है, तो उसके करके लोग एमबीए करने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई, राइट। और हजारों कॉलेज खुल गए ताकि लोग उसके लिए रेडी हो।
आपको एक बात समझनी है कि जैसे आज जिन लोगों ने एमबीए भी किया हुआ है, जो जैसे बाकी जूम मीटिंग्स के अंदर भी मैंने शेयर किया है, एक मेरा दोस्त है अमेरिका में जिसकी बहुत बड़ी वहां पे कंपनी है, उसने वहां से मेरे को एक वीडियो भेजा। वीडियो के अंदर उसने एक बात जो मैंने देखी, उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर लगभग 43 मिलियन, आई होप द नंबर इज करेक्ट, 43 मिलियन नौकरियां जा चुकी हैं, यानी कि लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जा चुकी हैं। ही सेड वो लोग जो पहले यही सोचते थे कि हम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, बहुत अच्छी डिग्री ले, 99% हमारे पास नंबर हो और बढ़िया सी कंपनी के अंदर हम नौकरी करें, कहें वो 18-18 साल नौकरी करने वाले, आज के दिन पे उनको पिंक स्लिप मिल गई है, यानी कि अगले दिन सुबह से उनकी नौकरी नहीं है। ही सेड अब गाड़ी की किस्तें, घर की किस्तें, बच्चों की फीस कौन भरेगा? ही सेड जो जिस प्रकार से समय बदल रहा है उसके अंदर होगा क्या कि 2 इंडस्ट्रीज जो भी उसमें काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा डाउन टर्न होगा। नंबर 1 एयरलाइन इंडस्ट्री, राइट? इतने घाटे के बाद बहुत एयरलाइंस बंद होंगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी। दूसरी उसने कहा जो इंडस्ट्री है वो होटल इंडस्ट्री, यानी कि होटलों में लोग जाके कम रहेंगे, रेस्टोरेंट्स में कम रहेंगे। आज के पेपर में भी आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं, अगर उनके पास 100 लोगों को बैठने का रेस्टोरेंट था, उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं 30 या 40 लोग ही हम बैठाएं, यानी कि इतने बाकी लोगों को केटर करने के लिए भीड़ नहीं आएगी। तो जो सर्व करते हैं, वेटर्स हैं, शेफ्स हैं, उन सब की नौकरी जाएगी। उसने जो चीज कही, उसने कहा आज के दिन पे सारी दुनिया ने एक चीज रियलाइज कर ली है, जो भी नौकरी करते थे बड़े बड़ी ओहदों पे, बड़ी बड़ी डिग्रीज के साथ, उन्होंने एक चीज रियलाइज कर ली है कि सेल्फ एंटरप्रेन्योरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि खुद के लिए अपना बिजनेस छोटा हो पर अपना खुद का रखना है, क्योंकि नौकरी आज गई तो कल से आमदनी नहीं आएगी। आपका अपना बिजनेस है तो आपको तब भी आमदनी आती रहेगी। तीसरी चीज, आप एक चीज जो समझने के लिए पेरेंट्स के लिए और यूथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग तेल, साबुन, टूथपेस्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। जब कोई भी यूथ और उनके पेरेंट्स को भी यह चीज समझना चाहिए कि जब आप कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, वो एग्रीमेंट क्या होता है। जहां पे आपके फादर कहते थे कि आपकी कौन सी फैक्ट्री है मुझे पता नहीं, पर एक्चुअली जो आप एग्रीमेंट कंपनी के साथ करते हैं, वो एग्रीमेंट क्या होता है कि मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। बेहतरीन लोग जो काम करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, मैं उनको अपने साथ लाऊंगा। अब जो मैं लेके आऊंगा, तो कंपनी को के साथ मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं कि मेरे को जो प्रोडक्ट ऑफर करने हैं मेरे बिजनेस के अंदर, वो कंपनी करे। प्रोडक्ट उत्तम क्वालिटी की हो, वो जिम्मेवारी तुम आपकी, उसकी टेंशन मैं नहीं लूंगा। उसके ऊपर कहां से मैन्युफैक्चर करना है, कैसे सुंदर होना चाहिए, उसके ऊपर टैक्स क्या है, अगर मेरा नेटवर्क यहां से त्रिची में भी है, चेन्नई में भी है, उसकी डिलीवरी का जिम्मा आपका, राइट? मेरे ग्रुप के अंदर कितना बिजनेस हुआ उसका पूरा हिसाब आप रखेंगे और महीने के एंड में मुझे देंगे समय समय पे। मेरे नेटवर्क में कितना टीडीएस कटा, कैसे पैसा टाइम पे आना है, सरकार को जमा कराना है, वो सारी की सारी आपकी जिम्मेवारी। उसकी एवज में आप छोटा सा अपने लिए सर्विसेज की फी ले सकते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं। सो आपका बेटा, आपके बेटी, जो यूथ हमारे हैं, जब वो वेस्टीज के बिजनेस को शुरू करते हैं तो वो कोई छोटा बिजनेस नहीं शुरू कर रहे, वो शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत बड़े बिजनेस की, ताकि उनके बिजनेस के अंदर उनको कभी ये ना फेस करना पड़े कि जी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बकवास है, सर्विसेज अच्छी नहीं है। वो सारा का सारा उन्होंने उस चीज के ऊपर जिम्मेवारी ली है और वो जिम्मेवारी दी है उन्होंने कंपनी को, ताकि कंपनी उनको बेहतर बना सके। आज के बहुत खूब। हाँ, सॉरी, हाँ जी। हाँ, बहुत खूब सर। आई होप आज के बाद सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जरूर सपोर्ट करेंगे और वेस्टीज को एज ए फुल टाइम कैरियर करने के लिए जरूर मोटिवेट करेंगे सर। और इसके बाद सर मेरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो यूथ की तरफ से मैं लेना चाहूंगा सर, जो खासकर मैंने 13 साल में सर मैंने खुद भी फील किया है सर। जब मैं मैक्सिमम
मैक्सिमम यूथ को देखते, 18 साल, जब मैं भी 18-19 साल का था, तो यूथ सर विजनरी नहीं होता। यानी अगर मैं बात करूं तो वो क्विक पैसे कमाना चाहता है, कई बार वो गलत प्लेटफॉर्म का चुनाव भी कर लेता है, क्योंकि उसे ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, उसमें पेशेंस की कमी नहीं होती। देखो यूथ होना सर मुझे लगता है बहुत प्राउड की भी बात है, लेकिन मैं कई बार सोचता हूं मैक्सिमम जितने रोडवेज की बस के ऊपर बैठे होते हैं तो 95% उसमें एक डर नहीं होता, वो दूर की नहीं सोचता। तो मेरा एक सवाल इसमें यहाँ ये है सर कि जो मैंने 13 साल में सीखा है सर, कि जितने भी इस दुनिया में कामयाब लोग हुए वो विजनरी थे। तो मैं आज बाली सर से आज वेस्टीज का उस यूथ के लिए कि अगले 2025, उस दिन जब पवन जी से आप बातचीत कर रहे थे तो आपने 2030 का भी विजन बताया, तो उस यूथ के लिए अगले 5 साल, अगले 10 साल वेस्टीज में कितना बड़ा उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है। भूप जी, मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा जब स्कूल जाता है, ठीक, तो हम उसको किताबें तो थमा देते हैं, पर किताबों को पढ़ने के लिए हम क्या देते हैं? एक टीचर। ठीक? जब हम कॉलेज जाते हैं तो हमारे पास होते हैं प्रोफेसर। ठीक? यानी कि यूथ को के पास अगर टूल्स हो, हथियार हो, जो किताबें हैं, पर तब भी उसको पढ़ने के लिए उसको एक गाइड, एक मेंटर, एक अपलाइन चाहिए होता है जो उसको सिखाता है। देखिए, यूथ के अंदर हमेशा बहुत बड़ा जोश होता है, और अगर उस जोश के लिए एक अच्छा टीचर और एक अच्छा मेंटर गाइड मिल जाए तो उसी एनर्जी को वो कहां से कहां बेहतर ले जाता है। अगर उसको अच्छा चैनल ना मिले, तभी जो लोग हैं गलत रास्ते पे जा सकते हैं। आपने कई कहावतें सुने होंगी कि ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। सुनिए सर, मैं जो बात कहना चाहता हूं कि यूथ के अंदर एक चीज की कमी होती है, वो होता है तजुर्बा, यानी कि एक्सपीरियंस। वो अपनी जिंदगी में अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, अभी उसका ज्ञान नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलती कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से एक फैसला ले रहे हैं जो उनको सही लग रहा है, बल्कि उनको ये ज्ञान नहीं है कि सही फैसला क्या है। पर वो वक्त अलग था पहले का, राइट? आज के दिन पे गूगल से लेके, इंटरनेट से लेके, लोगों को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, राइट, तो इंफॉर्मेशन टिप्स पे मिलती है। इसीलिए मेरी उम्मीद यही है कि आज के दिन पे जो यूथ मेजॉरिटी है वो अभी और आने वाले समय में सही जो फैसले लेगा। देखिए, मैं एक चीज और से और कहना चाहूंगा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम वो रहा है जिसके अंदर हमें रट्टे इसलिए मारने पड़ते थे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। वो हमें रटना इसलिए पड़ता था, पानीपत की लड़ाई किस सन में हुई, कितने लोग मरे, क्या पढ़े, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी कहीं पे भी, और तभी हमें याद रखना पड़ता था। आज के दिन पे अगर पहाड़ा पढ़ने की जरूरत है तो पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास फोन के ऊपर कैलकुलेटर है, आप पूरा का पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द वे द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, मेरी यूथ के साथ यही रहेगी कि ये आपके लिए इंफॉर्मेशन गूगल्स या बाकी वेबसाइट्स वगैरह, विकिपीडिया वगैरह पे सब पे इसलिए हैं ताकि आप जो एक फैसला लें वो फैसला बिल्कुल स्ट्रांग हो और वो किसी फैक्ट्स के ऊपर आधारित हो। यस, यूथ को हमेशा एक जल्दी होती है कि बहुत जल्दी पैसा मिले, राइट, फास्ट मनी मिले, और मेरा ख्याल से फास्ट मनी 99.9% लोगों को नहीं मिलता। वो उसकी लालच में अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। देखो, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि हमारा जो एक 7 वंडर ईयर्स की किताब है, उसके अंदर हमने जब उस किताब को बनाया, उसको इसलिए बनाया क्योंकि कहते हैं ना, लकी 7, कहते हैं हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7। दुनिया में समुंदर कितने? 7। वेस्टीज के अंदर लेटर कितने? वो भी 7। और दुनिया के अंदर अजूबे कितने? वो भी 7। तो मैं उसमें एक चीज कहता हूं कि हम प्रेरित हैं किस चीज से? ताजमहल से, जो दुनिया का एक अजूबा है। पहली हमारी सोच क्या है? जो इंस्पिरेशन है उससे, मोटिवेशन, वो ये है कि किसी ने सोचने की हिम्मत तो की।
भाई ताज को बनने में 22 साल लगे, कोई काम आज शुरू हो और 22 साल में कंप्लीट हो, उसका रंग क्या बना 22 साल के बाद, उसके ऊपर मैं आगे चल के बात करूंगा। पर आज शुरू करें और 22 साल के पास कंप्लीट हो, इतना पेशेंस किसी के पास नहीं होता, पर किसी ने सोचने की हिम्मत की। दूसरा, हमारी ताजमहल से इंस्पिरेशन क्या है कि टीम वर्क। लगभग 20,000 मजदूरों ने दुनिया भर से अलग अलग हुनर, अलग अलग रिलीजन, सब ने मिलकर काम किया। क्या चीज बनाने के लिए? एक चीज जिसको कहते हैं ताज। अलग भाषा थी, सब कुछ अलग थी, मकसद एक था। तो जब आप भी अपने लिए सोचने की कोशिश कर रहे हो कि आज मेरी उम्र 18 साल है, 20 साल है, 30 साल की उम्र में मेरे पास क्या होगा, तो उसके लिए आपको उसी सोच के ऊपर टिक के रहना है। तीसरी चीज जो हमें ताज से इंस्पिरेशन मिलती है वो है परसेवेरेंस। यानी कि 22 साल में मुश्किलें तो बहुत आई होंगी, राइट? नदी के किनारे है, कभी बाढ़ आ गई, कभी कुछ हो गया, कोई कारीगर जो बना रहा था वो गिर के मर गया, अब उसका हुनर कहां से आएगा? यानी कि जो आप बड़ा करना चाहोगे उसके रास्ते में तकलीफें जरूर आएंगी, पर आपने अपने फोकस से और अपने मकसद से हटना नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ताजमहल को बने हुए कितने साल हो गए? 400 साल। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, पर दुनिया में ताज कितने हैं? सिर्फ एक। यानी कि जो समय बनाने में लगता है और वो जो चीज बन के आती है, वो चीज वो होती है जिसको कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता। आपको 22 साल वेट नहीं करना। ट्राई टू सी कि अगर आज के दिन पे भूप मलिक जी 3 साल के अंदर 10 लाख के चेक पे हैं। पवन मलिक जी का मेरे को एग्जैक्ट चेक याद नहीं, बल्कि 35 से लेकर 40 लाख होगा, शायद उससे ऊपर हो हर महीने। बिल्कुल सर। 3 साल में इतने साल का कैरियर दूसरी कंपनीज में, और 3 साल में वो सफलता। यानी कि वेस्टीज वो सही जगह है जहां पे अगर वो लोग कर सकते हैं। आज के दिन पे हमारे यहाँ पे लोग हैं, यंग बॉयज 19-19 साल के 2.5 लाख रुपए आमदनी कमा रहे हैं। वो व्यक्ति जो मेरे को पहले मिला शायद आपकी टीम में ही है, जोधपुर से, महावीर, राइट? तो मेरे को पहली बार ही मिला तो छोटा सा लड़का 18.5 साल का, कह रहा जी 7 महीने हुए ज्वाइन किए हुए और मेरा चेक है 75,000 रुपए। तो मैंने कहा पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग की थी? ही सेड बिल्कुल नहीं, जो सिस्टम ने बताया वही किया। मैंने कहा आपके पिताजी तो बहुत खुश होंगे। कहता जी उनको अभी बताया नहीं कि मेरा 75,000 का चेक आ रहा है। मैंने कहा क्यों? कह रहा जी उनको 35 साल हो गए नौकरी करते हुए, और आज के दिन पे उनकी तनख्वाह जो है वो 35,000 है। अगर मैंने बता दिया कि मेरा 75,000 का चेक है तो उनको कहीं शौक ना लग जाए। सो द पॉइंट जिसको समराइज करने के लिए मैं कहना चाहूंगा, हर एक चीज में काम टाइम लगता है। आप नौकरी करेंगे, उसके अंदर भी आपको दूसरे दिन प्रमोशन नहीं मिल जाएगी, उसके अंदर 3 साल काम करेंगे, अपने आप को प्रूव करेंगे, अपने आप को जब आप दिखाएंगे कि आप काबिल हैं, तब जाके आपकी प्रमोशन निर्भर करती है किसी और पे। जब वेस्टीज का बिजनेस आप बिल्ड करते हैं और अपने आप को प्रूव करते हैं कि आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो काबिलियत है और आप मेहनत कर सकते हैं, तो आपका इंक्रीमेंट, आपकी प्रमोशन किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है। सो इट इज ऑलवेज द स्टेबिलिटी एंड फिनोमिनल ग्रोथ, जिसके करके आपको अपना फैसला करने में मदद जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत सही से आपने समझाया सर। सर मेरा एक और सवाल है, जो आजकल जो जो मैं अगर बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है सर। अभी कोरोना का दौर चल रहा है, अभी कोविड-19 चल रहा है, इसकी वजह से पूरा माहौल बदल गया है, सब कुछ अपने आसपास ऑनलाइन हो गया है। अभी जब आपसे ये ऑनलाइन सेशन शुरू होने वाला था तो ठीक आधा घंटा पहले बहुत तेज तूफान और बारिश आई। तो मैं सोच रहा था यार कितना लकी हूं मैं अपने आप को समझा रहा था कि अगर ये ओपन सेमिनार होता तो शायद हम नहीं कर रहे होते। तो आज जूम मीटिंग, वेबिनार, तो अभी आने वाले 1 से 2 साल में जब सर बड़े बड़े वेब नहीं होंगे, बड़ी बड़ी मीटिंगें नहीं होंगी, तो मैं सारे वेस्टिजियन के लिए आपका कोई मैसेज कि वेस्टीज ने आने वाले 2 से 3 साल के लिए, चाहे वो हमारा प्रोडक्ट रेंज हो, चाहे वो हमारा डीएलसीपी हो, या थोड़ी देर पहले आप वेस्ट डील के बारे में बता रहे थे, क्या वेस्टीज 2025 तक अपनी क्या क्या तैयारी कर चुका है? अगर आप कुछ बताना चाहें सर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मैं हमेशा से कहता रहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो
ये लॉकडाउन शुरू होने से पहले हमने अपने सर्वर्स को अपग्रेड कर लिया था, राइट। आज के दिन पे जो हमारे सर्वर्स हैं वो अगले 10 साल तक बिल्कुल स्मूथली रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा ख्याल से आपने भी देखा कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर जहां पे कंपनीज का जीरो बिजनेस हो रहा है या ना के बराबर हो रहा है, हमने जो अभी अप्रैल क्लोज किया है वो 103 करोड़ के ऊपर सेल क्लोज किया है। क्या बात है सर। राइट। वेस्टीज बेस्ट डील्स में हमने लगभग 11 करोड़ की सेल की है। ये पॉसिबल कैसे हो सका? क्योंकि ऑनलाइन बिलिंग हो रही है, जहां जहां डिलीवरी हो सक रही है हम वहां पे डिलीवरीज कर रहे हैं। रेड जोन में अभी डिलीवरी करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, पर जैसे ही ये चीजें खुलेंगी हम और ज्यादा बेहतर डिलीवरीज लोगों को कर सकेंगे। नंबर 1, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी था। नंबर 2, आपने हमेशा रियलाइज करना है कि आपके आसपास का वातावरण कैसे बदल रहा है। जैसे आपने कहा कि वैफ करने मुश्किल होंगे, सरकार से परमिशन नहीं मिलेगी, लोग डरेंगे, राइट, बड़ी बड़ी मीटिंग्स नहीं हो सकेंगी। तो आज के दिन पे हम उससे भी बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। आराम से अपने घर में बैठे हुए 25 से लेके 30,000 लोग हमारी मीटिंग्स में आ जाते हैं। वो किसके करके? टेक्नोलॉजी के करके। अभी इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर ही कंवर जी मुझसे बता रहे थे कि हमने अपने सारे प्रोडक्ट कैटलॉग्स, वॉइस मैगजीन्स, सब कुछ हम ऑनलाइन और डिजिटलाइज कर रहे हैं कि किसी को भी कुछ चाहिए उसने डाउनलोड किया, अपने लोगों को फॉरवर्ड करे और उसके करके बिजनेस कर सके। जो मैं आपको वीडियो की बात कर रहा था कि जो अमेरिका में हुआ है कि लोग सेल्फ एंटरप्रेन्योरिज्म के ऊपर जा रहे हैं, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि 2 बिजनेस जो सबसे ज्यादा बड़े होंगे, यानी कि एक बिजनेस होगा जो लोग अपना खुद का बिजनेस बनाएंगे और दूसरा इम्यूनिटी का। राइट। आज के दिन पे कैप्सूल खाना चाहिए ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, या आज के दिन पे समझाना जरूरी नहीं, पहले बहुत मुश्किल था। राइट। तो जब इम्यूनिटी और हेल्थ की इंडस्ट्री इतनी बढ़ेगी, वेस्टीज पिछले 16 साल से इसी कैटेगरी के अंदर है। हमने बेटर आपके बिजनेस को और कैसे जंप और बूस्ट दे सके, पिछले 1 हफ्ते से रेगुलरली मैं ऑफिस जा रहा हूं, वहां पे कुछ लोगों से हम मीटिंग्स, अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स करके, जो कंपनी के हमारे लोग हैं, हमने आने वाले समय में कौन से आपके लिए प्रोडक्ट बेहतर रहेंगे, हेल्थ केयर के या आपकी कंजम्पशन के, उनकी सबकी लिस्ट बना ली है, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम शुरू कर दिया है। और बहुत जल्दी आपको इतने बेहतर प्रोडक्ट्स, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि आपका काम करना आसान हो। भूप जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी मैं वेस्टीज के किसी भी दफ्तर में जाता था और वहां पे लोगों की खचाखच भीड़ देखता था, लोग कहते थे जी हमें प्रोडक्ट लेने में 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। ठीक, आज से 3 या 4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने एक मीटिंग बुलाई, उसके अंदर कहा, मैंने कहा हम नहीं चाहते कि हमारे लोग 3-3, 4-4 घंटे ऑफिस में लाइन में खड़े रहे प्रोडक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि वो 4 घंटे उनके बर्बाद हुए। उस 4 घंटे में वो 4 और लोगों से मिल सकते थे, अपनी प्रोडक्ट सेल्स बढ़ा सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यही चीज के ऊपर कंवर जी ने सबने एग्री करके ये किया कि हम एक ऑनलाइन ऐसा सिस्टम बनाएंगे ताकि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर अगर ऑर्डर प्लेस करे तो ऑर्डर उसके घर में डिलीवर हो, या अगर वो खुद पिक करना चाहता है, उसने पहले अपना ऑर्डर ऑनलाइन बुक कर दिया और जब तक वो ऑफिस पहुंचे वहां पे उसका ऑर्डर पैक्ड है। राइट। ऑर्डर पैक्ड है, उसने पैसे दिए, ऑर्डर अपना उठाया और वापस, यानी कि 4 घंटे की वेट 4 मिनट के अंदर खत्म। अब इसी चीज के ऊपर काम करते हुए हमारे बिजनेस के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें। नंबर 1, आपको अपने बिजनेस को समझाने के लिए लोगों के साथ मुखातिब होना पड़ता है, उनसे बात कर सके। वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडियम थ्रू वी चैट और वट एवर, आपके फेस टाइम हो गया, जूम हो गया। दूसरी चीज जो आपने डिमांड क्रिएट की है, उसको प्रोडक्ट्स कैसे पहुंच सके। आज से लगभग 8 महीने पहले एक और आइडिया आया। अब मैं गलती तो वही करता हूं ना कि सोचने की हिम्मत करता हूं। एक दिन मैंने जाते हुए देखा कि जोमैटो वाला लड़का जा रहा है, लोगों के घर में खाना डिलीवर कर रहा है। तो मैंने पूछा ये कितनी देर में खाना डिलीवर कर देते हैं? कहते हैं लगभग आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के अंदर।
मैंने कहा अगर ये आधे घंटे से लेके 45 मिनट के अंदर खाना डिलीवर कर सकते हैं लोगों के घर में, तो वेस्टीज क्यों ना ऐसा सिस्टम शुरू करे कि लोगों ने ऑर्डर दिया तो मैक्सिमम 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के अंदर उनके घर में प्रोडक्ट डिलीवर हो। अब आने वाले समय में ये चुनौती है। अब इसकी चुनौती को हैंडल कैसे करना है? हर डीएलसीपी पे हम 2 लड़के रखें मोटरसाइकिल वाले ताकि वो डिलीवर करें। कितने रेडियस में कितने लोग होने चाहिए, उसके लिए सॉफ्टवेयर कैसे है कि कौन सा लड़का सबसे पास है उस सेंटर के जो ऑर्डर को पिक करे और फटाफट डिलीवर करे। ये कुछ चुनौतियां हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम काम कर चुके हैं। बाकी तो शायद आज के दिन के बाद सोचेंगे, पर हम अपना काम शुरू कर चुके हैं। तो आने वाले समय के अंदर लाइफ लोगों की और भी मसरूफ होगी। लोगों को बिजनेस कैसे कर सकें उसकी टेक्नोलॉजी हमने पूरी स्टेबल कर ली है, उनको प्रोडक्ट डिलीवरी कैसे हो वो स्टेबल कर चुके हैं। आने वाले समय में उनको किस चीज की जरूरत होगी उस चीज को हम लिस्ट डाउन करके उसके ऊपर काम शुरू कर चुके हैं। सो आई बिलीव द कमिंग ईयर्स टिल 2025 बहुत ही बेहतर होंगे और लोगों के कैरियर और ज्यादा चांद को छुएंगे और आसमान को छुएंगे। आपकी तैयारी के तो सर सब फैन है कि जब लॉकडाउन आया तो हमें इतना प्राउड फील हुआ कि एक भी दिन हमारा सॉफ्टवेयर बंद नहीं हुआ। हमारा एक भी दिन, जितने भी हमारे बेस्ट डील के ऑफिस थे सारे ऑफिस ओपन रहे। और मैं तो इसे बोल लूंगा कि इससे बड़ी देशभक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आज आज फील्ड में वही सारे लोग हैं। आज हमारे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, पुलिस वाले हो गए, तो आज हमारे बेस्ट डील के एम्प्लॉई या जहाँ पे हमारे ऑफिस खुले, तो सबको आपकी सोच और उन सबके काम को सैल्यूट है सर। इसके लिए तो आपकी तैयारी के तो हम सर खुद इतने बड़े फैन हैं। तो अब सर थोड़ा सा और आगे, अब ये सवाल मैं सारे वेस्टिजियन की तरफ से एक सवाल मेरे जहन में आता है सर। सर आज वेस्टिज दुनिया की टॉप 30 कंपनी है और इंडिया की अभी हम नंबर 1 कंपनी है। तो ये सारा जो काम हुआ इसका आप क्रेडिट किसे देते हैं सर? हमारी लीडरशिप को। देखिए, एक बारी एसपी बरेल जी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि आज के दिन पे वेस्टीज लगभग 2000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, आपके बाकी बिजनेसेस भी हैं, तो इतने हजारों करोड़ रुपए का साल में आपका टर्नओवर होता है, तो आप तब भी सातों दिन काम क्यों करते हो, आराम क्यों नहीं करते? आप तो अब इतने बड़े आदमी बन गए हो। मैंने उनको कहा कि 2004 में जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया था तब भी मेरा कद 6 फुट 3 इंच था और आज के दिन पे भी 6 फुट 3 इंच है। राइट? बड़ी कौन हुई है? बड़ी कंपनियां हुई हैं, बड़ा मैं नहीं हुआ। तो क्रेडिट कभी किसी एक आदमी के पास नहीं जाता, क्रेडिट हमेशा पूरी टीम के पास होता है। वेस्टीज के जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे साथ को वर्कर्स हैं, क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि हम तो एक चीज सोचते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना, आपको बेहतरीन सर्विसेज देना, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी लीडरशिप के ऊपर, जो दिन रात काम करते हैं। कई बार दोपहर को खाना नहीं खाया, भूख लगी हो, प्यास लगी हो, कुछ भी लगा हो, पर वो दिन रात इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे बड़ा श्रेय उसको जाता है। इसमें मुझे एक चीज याद आई कि आज से लगभग 4 साल पहले जब हमने नए ऑफिस में शिफ्ट किए, तो रमेश पुनानी जी जो हमारे पितामह जी हैं, उन्होंने मेरे पास आए, मुबारक दी और मुझे कहा कि बाली साहब आपने तो इतना बड़ा बना दिया सब कुछ। मैंने कहा जी बड़े बनाने वाले आप हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, सोच तो किसी की होनी चाहिए। मैंने कहा भारत का संविधान लिखने वालों की भी सोच कुछ अलग थी। आगे आने वाले समय के अंदर किस तरह के नेता आएंगे और क्या करेंगे, उसके करके उस व्यक्ति की सोच शायद खराब हो जाए। मैंने कहा आज वेस्टीज पे हमें इतना गर्व क्यों है? क्योंकि जिस ईमानदारी के साथ हम चले थे, आज 16 साल के बाद भी हमारे सारे के सारे लीडर जो पहले थे, उसके बाद जितने भी आए और आज के दिन पे आ रहे हैं, वो उसी सोच का पालन करते हुए आगे लेके चल रहे हैं। सो इसका श्रेय सबसे पहले तो ऊपर वाले को देना चाहूंगा। राइट? आदमी मेहनत बहुत करता है, पर अगर ऊपर वाले का दया दृष्टि या कृपा ना हो तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं इसमें हमेशा जो कहता हूं कि शायद ऊपर वाला ही लोगों की जिंदगी बदलना चाहता था, उसने सिर्फ जरिया हमें बनाया ताकि लोगों की जिंदगियां बेहतर बन सके। सो क्रेडिट गोज टू द टीम एंड अवर लीडरशिप। थैंक यू सो मच सर। सर एक थोड़ा सा मजाकिया सवाल है, मैंने सोचा कि मौका मिला आज पूछ ही लूं, बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं।
सर जब कोई वेस्टीज के प्लान को कॉपी करता है, प्रोडक्ट को कॉपी करता है, ऑफर को कॉपी करता है, तो उस टाइम पे क्या फीलिंग आती है सर? तो मैं बाली सर की वो फीलिंग जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है, राइट? बहुत अच्छा लगता है। लोग कॉपी करते हैं अमिताभ बच्चन को, लोग कॉपी करते हैं सलमान खान के स्टाइल को, लोग कॉपी करते हैं शाहरुख खान को, आमिर खान को। कॉपी उसको ही किया जाता है जो बेहतर हो, राइट? और इसमें कोई कोई शर्म की बात नहीं है कॉपी करना भी। अ, देखो, आज के दिन पे अगर किसी से भी पूछो पहिया कैसा होता है, गोल। अगर दुनिया जो पहला पहिया बना था अगर उसको कॉपी ना करती तो दुनिया आगे ना बढ़ सकती। ठीक? अगर हमने कुछ बेहतर काम किया जो हमारे एक्सपेरिमेंट करके या किसी के करके उसके करके अगर लोग कॉपी करते हैं तो हमें फखर इस बात का होता है कि हम बेंचमार्क हैं, यस राइट? कि हम बेंचमार्क हैं, लोग हमें देख रहे हैं कि ये सही काम कर रहे हैं, तो इनके सही काम को हम भी अपना लें। तो उसके करके इंडस्ट्री की अगर ग्रोथ होती है, लोग जिस भी कंपनी में रहें, वो फर्क नहीं पड़ता। लोगों की जिंदगियां बदलनी चाहिए, उससे फर्क पड़ता है। तो इस बात का ना तो हमें कोई रंजिश है, ना कोई शौक है। हमें सिर्फ खुशी होती है कि इंडस्ट्री आगे तो बढ़ रही है। अब मेरा आखिरी सवाल है सर कि मैं जरूर कोशिश करूंगा कि जब आपका पवन जी से उस दिन लाइव सेशन हुआ, तो आपने उस दिन जिक्र किया था कि 2 जून को वेस्टीज कुछ धमाका करने जा रही है, हम स्वीट 16 में जा रहे हैं। तो अगर कुछ थोड़ा सा हिंट दे पाए हमारे यूथ को सर, तो दिल खुश हो जाएगा। मैं भूप जी एक बात कहूंगा कि हम तो अनाउंसमेंट करते हैं, धमाका आप लोग करते हैं, राइट? दूसरी चीज, वेस्टीज एज ए मैनेजमेंट दिन रात एक चीज के ऊपर नजर लगा के रहती है कि हम अपने लोगों के लिए बेहतर काम कैसे कर सकें। उसी के नतीजे में कई महीनों से हम बहुत कुछ सोचते रहे कि कैसे हम लोगों को मदद कर सकते हैं, नए आने वाले लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को और सफलता हम क्या दे सकते हैं। उस दिन हमारा एक प्रयास रहेगा कि और बहुत बेहतरीन चीज आपके लिए आए जिसके करके आपके बिजनेस में बहुत बड़ा उछाल आ सके। वो चीज क्या है, मैं आपसे माफी चाहूंगा, उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वो 2 जून का तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। बट ऊपर वाले की कृपा से उम्मीद ये है कि लोगों का विश्वास वेस्टीज में और बढ़ेगा, लोगों के काम करने की स्पीड बढ़ेगी, उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी। और ना ही सिर्फ वेस्टीज इंडिया में, वेस्टीज इंटरनेशनल में भी हर जगह लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी ताकि और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। थैंक यू सो मच सर। मैं सारे यूथ आइकॉन जितने भी हमारे शिवम भाई, हर्षल भाई, सागर जी, जितने भी सारे यूथ आइकॉन जिन्होंने आज सारे सवाल इकट्ठे करके दिए, और आपने सारे लोग आपके कृतज्ञ रहेंगे सर कि आपने स्पेशल यूथ के लिए इतना टाइम दिया। और थैंक यू सो मच पवन जी, हरीश जी, हमारी एंटायर लीडरशिप की, जिन्होंने मुझे ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करने में मदद की। और सर स्पेशल थैंक यू सर आपका कि आपने इतना टाइम दिया और यूथ को अवेयर किया कि कैसे वो वेस्टीज को फुल टाइम करियर बनाए और अपने सपनों को पूरा करे। थैंक यू सो मच सर, मैं थैंक यू आप सो मच सबका सर, थैंक्स आपने कहना हमें टाइम चाहूंगा, दिया। थैंक यू। आप सबका थैंक्स कहना चाहूंगा, सारे के सारे हमारे यूथ आइकॉन को, और जितने हमारे यूथ हैं जिन्होंने आज अपना टाइम निकाल के इस जूम मीटिंग को जो आप सुन रहे हैं। मैं लास्ट में जो मैसेज देना चाहूंगा कि कोविड-19 के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, कोई खतरनाक बात ऐसा मत कीजिए। कहते हैं यूथ के अंदर जोश होता है, तो अगर वो कहे कि मैं जवान हूं, कोई वायरस मेरा क्या बिगाड़ सकेगा, जब गब्बर सिंह नहीं बिगाड़ सका, तो मेरा ख्याल से वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो मास्क हमेशा लगा के रखिए जब भी आप घर से बाहर जाएं। ये लॉकडाउन की डेट तक नहीं, मेरा ख्याल से अगले आने वाले 6 महीने या 1 साल तक आपको इसका इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज, जो सारी चीजें बताई जा रही हैं कि हाथ हमेशा धो के रखिए, सैनिटाइजर अपने पास रखिए, क्योंकि आप अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तो आपके प्रोटेक्शन से आप अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपका जीवन जो है, यूथ का स्पेशली,
बहुत ही बहुमूल्य है हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, स्टे सेफ एंड स्टे वेल। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।